हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है या नहीं है। कई लोगों से आपने सुना होगा कि वो कहते हैं हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो क्या ये सच है या नहीं है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं और इस साल ये 75वां हिंदी दिवस था। अब बात की जाए कि क्यों हम 14 सितंबर को मनाते हैं, तो 1949 में 14 सितंबर 1949 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया माना था। अब यहाँ पर कहीं भी नेशनल लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए। हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज का, कि सरकार जो भी काम करेगी, सरकार जो भी निर्देश देगी, सपोज दो स्टेट्स को आपस में बात करना है, सरकार यूनियन गवर्नमेंट को किसी और स्टेट से बात करना है, तो वो हिंदी में होगी। ये मतलब हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज का कि सरकारी काम जो भी होंगे वो हिंदी में होंगे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहला डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है, हर 50 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ऐसे में किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना सही नहीं होता, इसलिए हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, परंतु हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपने याद रखना है। अब कैसे हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, इसकी बात करें तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो वहां पर कई लैंग्वेज के ऊपर चर्चा हो रही थी कि किसे हम नेशनल लैंग्वेज बनाएं। कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए, कुछ संस्कृत के पक्ष में थे कि संस्कृत को हमारी भारत की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए, और कुछ इंग्लिश को भी मानने वाले थे। बट वहां पर क्या हुआ कि दो लोगों का नाम यहाँ पर आप याद रखिए, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, के एम मुंशी जो कि गुजरात से थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये मद्रास से थे। तो दोनों में कॉम्प्रोमाइज हुआ और हिंदी को, जिसकी स्क्रिप्ट होगी देवनागरी, उसे हमने एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन डिक्लेयर किया 14 सितंबर को, याद रखना है। और इंग्लिश को अलो किया कि अगले 15 सालों के लिए इंग्लिश भी एक एसोसिएटिव लैंग्वेज की तरह हिंदी के साथ यूनियन काम करेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ मुंशी और अयंगर फॉर्मूला इसे कहा जाता है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, स्क्रिप्ट थी देवनागरी, और साथ में इंग्लिश को भी 15 सालों के लिए लेकर चले। बट जब 15 साल खत्म हुए, वो 15 साल का पीरियड खत्म हुआ, तो जो स्टेट्स जहां हिंदी नहीं बोली जाती है उनको डर लग गया कि हिंदी उनके ऊपर इम्पोज कर दी जाएगी। तो काफी प्रोटेस्ट हुए इंडिया में, स्पेशली अगर मैं बात करूं तमिलनाडु में। फिर सरकार को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लाना पड़ा और इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना पड़ा। तो अगर आपसे पूछे कि कितनी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो दो है भारत सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज, एक है हिंदी और दूसरी है इंग्लिश। अब आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं हिंदी से रिलेटेड या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है। तो आपने एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 210। ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और एक और आर्टिकल आपने याद रखना है, वो है आर्टिकल 351। इसमें सरकार को निर्देश दिए गए हैं प्रमोट करने के लिए हिंदी लैंग्वेज को। तो 210 तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी उन 22 लैंग्वेजेस में से है जो कि 8वें शेड्यूल में लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यहां से एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8वें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है, वो है टोटल 22 लैंग्वेज, उसमें से एक हिंदी भी है। और हिंदी के बारे में एक फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि हिंदी इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। अब क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, इसके कुछ मापदंड है, जैसे कि वो लैंग्वेज काफी पुरानी होनी चाहिए,
उसकी जो स्क्रिप्ट है वो सदियों से चली आनी चाहिए। हमारे पास इंडिया में टोटल 6 क्लासिक लैंग्वेज है। 4 के नाम मैं आपको बताऊंगा, 2 के आप बताओगे कमेंट में सर्च करके। पहली है कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु। 4 के नाम मैंने आपको बता दिए, अब 2 के आपको बताना है कमेंट में। तो और याद रखना है कि हिंदी एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की विद इंग्लिश। हिंद का अगर मीनिंग आपसे कोई पूछे तो हिंद का मीनिंग है लैंड ऑफ द इंडस रिवर्स। इंडस को हिंदू भी कहते थे पहले, वैसे ही जो इंडस रिवर के दूसरी साइड रहने वाले लोग हैं उनको हिंदू कहा जाता था पर्शियन लैंग्वेज में, और पर्शियन वर्ड है हिंद और डिसेंडेंट है संस्कृत के। तो आई होप हिंदी के बारे में जो भी आपके डाउट हो गए वो क्लियर हो गए होंगे, क्या हमारी हिंदी नेशनल लैंग्वेज है या नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बिल्कुल बता सकते हो। अभी ये एक चार्ट है, बहुत ही अच्छा चार्ट है, ध्यान से देखिए। इसमें बताया गया है कि कितनी पॉपुलेशन, कितने परसेंट पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज बोलती है। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए हिंदी सबसे ऊपर है, 43% हिंदी बोलने वाले हमारे देश में है। और दूसरे नंबर पर लैंग्वेज कौन सी आती है, वो आती है बंगाली। 8% लोग बंगाली में बात करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यहां से, पहला तो सबको पता होगा कि सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाने वाली है इंडिया में, वो है हिंदी। बट दूसरे, तीसरे, चौथे ये नहीं मालूम होगा। तो दूसरा आपको हमेशा याद होना चाहिए, दूसरा है बंगाली, तीसरा है मराठी, चौथा है तेलुगु। ये इस चार्ट को आप देख लीजिए ध्यान से, यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप हिंदी के बारे में आपको सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपसे कोई भी हिंदी के बारे में पूछे तो आप उसे बता सकते हैं। तो अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, पूरी वीडियो आपने देखी है, तो आप लोगों का धन्यवाद।